हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ भारती हिंदी मंच। एचटेट और रीट की पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज़ में आज हम हिंदी का ये 7वां भाग हल करने जा रहे हैं साथियों। उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज़ आपकी तैयारी में बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हो रही होगी। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आज क्या है हिंदी का। अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का भावार्थ क्या है। लोकोक्ति पूछी इसने, तो पहला ऑप्शन है इसका कि अनजान और सुजान के साथ सदैव लाभ मिलता है। नहीं, इसने इसका भाव पूछा है। भोला भाला ज्ञानी कल्याणकारक होता है। नहीं, मूर्ख और ज्ञानी दोनों मज़े में रहते हैं। इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, मूर्ख स्वयं को ज्ञानी समझकर नुकसान करवाता है। ये नहीं होगा। तो अनजान का मतलब मूर्ख व्यक्ति जिसको जानकारी ना हो, और सुजान सुजान ज्ञानी, ये दोनों ही जो है क्या कहता है कि सदा मज़े में रहते हैं। यानी कि मूर्ख को तो वैसी चिंता नहीं होती किसी बात की भी, और सुजान यानी कि जो सज्जन है उसको जो है पूरा ज्ञान होता है, और वो बेवजह की चिंता और तनाव लेता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास क्या होता है कि जहाँ किसी तीसरे व्यक्ति के लिए उसका अर्थ प्रयुक्त होता हो, वो बहुव्रीहि समास होता है। इसमें चौराहा, पंसेरी, शताब्दी और पंजाब। तो इसमें चौराहा, इसमें 4 राहों का समूह, ये द्विगु समास हो जाएगा। पंसेरी, 5 शेरों का समूह। 5 शेर मतलब शेर लाइन नहीं होते, लाइन शेर जो जंगली होता है, जंगल का राजा, वो शेर नहीं है। शेर यहाँ पे जो है जिसको हम बाट बोलते हैं, एक तोलने का जो पैमाना होता है, पहले होते थे वो। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह, ये भी द्विगु समास हो जाएगा। पंजाब, ये बहुव्रीहि समास है इसमें। तो इसका मतलब क्या होगा, पंच का मतलब हो जाएगा 5, और आब होता है वैसे वैसे तो पानी होता है, लेकिन यहाँ नदी के रूप में इसका अर्थ प्रयुक्त होगा कि 5 नदियाँ बहती हैं जहाँ या जिस प्रदेश में, वह प्रदेश पंजाब। तो ये किसी और के लिए जो है प्रयुक्त हुआ है, किसी और की तरफ इशारा कर रहा है। द्विगु समास में और बहुव्रीहि समास में दोनों में ही जो है लगभग पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में तो होते ही हैं, लेकिन बहुव्रीहि समास में भी आ जाते हैं। तो ये इस नियम को ना रटे कि जो है पहला पद संख्यावाची दिख गया तो वहाँ जो है द्विगु समास ही होगा, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प है। प्राक्तन, तो इसमें प्रा प्लस तन नहीं, इसमें क गायब कर दिया इसने। प्राक प्लस तन ये सही रहेगा। इसमें प्राक क्योंकि आधा क है, यहाँ भी आधा हलंत युक्त क हो जाएगा। पर प्लस तन ये तो है ही नहीं। प्रा प्लस कतन ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ जो है पहले क आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता के लिए उचित लोकोक्ति है। दुष्ट व्यक्ति जो है अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, यानी कि अपने व्यवहार से वो बाज नहीं आता। तो इसका क्या उचित क्या होगा इसका, खिसियानी बिल्ली खंबा नीचे, नहीं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये नहीं होगा। कबहू निरामिष होए न कागा, कबहू कभी भी, निरामिष का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन वेज, यानी कि शाकाहारी। होए न कागा कौवा, क्या कहता है कि कौवा जो है कभी भी मतलब शाकाहारी नहीं हो सकता। तो इसका सीधा इससे संबंध है। जिस पतल में खाना उसी में छेद करना, साथ रहकर जो है मतलब उसी की जो है चुगली करना, ये कह सकते हैं, क्या उसी की बुराई करना, इसका ये हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि शब्द में संज्ञा है। कवि में पूछा है, तो कवि का मतलब जितने भी कवि हैं वो अपनी एक जाति का, एक वर्ग का बोध करवा रहे हैं। तो ये व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता। व्यक्तिवाचक तो वो होता है कि इस संसार में जो अपने ही नाम से जाना जाए
और उसकी एक संसार में पूरे में, इस पूरे ब्रह्मांड में अपनी एक अलग पहचान हो, वो भले ही किसी प्रकार से हो। व्यक्तिवाचक में तो वो आ जाएगा। जातिवाचक, ये कवि जितने भी हैं वो सभी जाति एक ही जाति में आएंगे, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। द्रव्यवाचक में तो जो है कोई भी, जैसे अनाज है, तरल पदार्थ है, कोई रेशेदार चीज़ें हैं फाइबर्स वाली, वो आ जाएंगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? संधि विच्छेद पूछा इसने कि किसका सही नहीं है, सही नहीं पूछा है। ये नहीं वाला ध्यान से देख लिया करो। प्र प्लस ऊढ़ ये सही है। और ये बता दूं आपको, ये गुण संधि का अपवाद है। एक बार पीछे वीडियो में भी आया था, कौन सी क्लास में हमने किया था, पीवाई की कौन सा था वो ध्यान नहीं मुझे। ये गुण संधि का अपवाद है। क्योंकि अपवाद क्यों है? क्योंकि ए गुण संधि का नियम है कि ए के तुरंत बाद यदि ऊ छोटा हो या बड़ा हो तो वो ओ बन जाता है, ओ, औ नहीं। लेकिन यहाँ बन गया प्रौढ़। तो साथियों, ये जो है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसने रट रखा है कि भाई आई की और औ की मात्रा होती है, तो वो यहाँ गच्चा खा जाएगा। हालांकि नियम जो है 1% गलत भी होते हैं, उसको बोलते हैं अपवाद। तो उस श्रेणी में आ गया ये प्रौढ़। नेक्स्ट है नी प्लस ऊन, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नी बड़ी नहीं, नी छोटी आ जाएगी इसमें। नी छोटी होगी। अब छोटी क्यों होगी? ये उपसर्ग और संधि जो है एक दूसरे के पहलू हैं। तो उपसर्ग में जो है नी छोटी होती है, नी उपसर्ग छोटा होता है, निर और नी। तो यहाँ नी प्लस ऊन न्यून, ये गलत हो जाएगा। यदि नी छोटी होती तो ये सही होता। अम्बु प्लस उर्मी, अम्बुर्मी, ये दीर्घ संधि है, स्वर संधि का भेद, उपभेद। सची प्लस इंद्र, सचिंद्र, ये भी जो है दीर्घ संधि का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट है जय को वर्णमाला में माना जाता है। संयुक्त व्यंजन, स्वर संधि, अनुस्वार, व्यंजन। तो ये पहला ही ऑप्शन है इसका कि संयुक्त व्यंजन। ये बनता है जय, ये बनता है जय प्लस ये से, इसीलिए इसको मैं जय बोलता हूँ। कुछ साथी बोलते हैं, कुछ क्या सभी बोलते हैं इसको गे बोलते हैं। ग, गे नहीं है साथियों, ये गे तो ये है गे, और ये होता ही नहीं है। तो ये जय है। स्वर संधि नहीं है। अनुस्वार, अनुस्वार तो जो ना ऊपर अंक की जो बिंदी बोलते हैं उसको, वो होता है। और व्यंजन, व्यंजन भी नहीं है। आगे देखिए, किस शब्द में लय प्रत्यय रूप में नहीं आया है? प्रत्यय रूप में नहीं आया है। प्रत्यय का मतलब पीछे, पीछे जो जुड़ता है। इससे याद रख लो कि पैसे पीछे और पैसे प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़े, तो उसमें प्रत्यय रूप में नहीं आया है। कुशल यहाँ पे आया है, आ गया। मृदुलय, मृदुल हो गया। विमल, तो इसमें जो है वी पहले आ गया। अब इसका अर्थ निकालेंगे तो वी उपसर्ग है इसमें, और मल, वी मल, तो जो है ये नहीं आएगा इसमें। मल तो अपने आप में एक शब्द हो गया। रोमल, यहाँ भी इसके पीछे जुड़ा हुआ है प्रत्यय के रूप में, तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। कनक, तो कनक जो है सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। धतूरा क्या होता है? धतूरा जो अपने यहाँ उगते हैं, उसके बड़े बड़े जो फल होते हैं वो कांटेदार होते हैं, गेंद से थोड़ा सा छोटा, और उसके जो है जो फल होता है वो कांटेदार होता है बार बार, तो उसको बोलते हैं धतूरा। आप सभी को पता ही होगा। और गेहूँ, गेहूँ एक कनक का मतलब गेहूँ भी होता है। वृक्ष, स्वर्ण, धतूरा, इसमें ये दोनों मेल खा रहे हैं, लेकिन वृक्ष नहीं होता। स्त्री प्लस आभूषण, इनमें से कौन सा भी नहीं होता और कोई भी नहीं। ये दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का, तो देखिए अतएव, यही हो जाएगा इसमें। अब विसर्ग कैसे हुआ इसमें? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अतः प्लस एव हो जाएगा। नियम क्या है इसका? नियम वैसे तो विसर्ग संधि के बहुत सारे हैं, लेकिन ये नियम, ये शब्द कैसे, कौन से नियम के अनुसार बना है? ये बना है कि विसर्ग से तुरंत पहले
ए हो और बाद में क्या हो, ई, बाद में ई या फिर ए से बनने वाला कोई भी शब्द हो तो यहाँ विसर्गों का लोप हो जाएगा सिर्फ, बाकी सेम रहेगा एज इट इज। बाकी जो है एज इट इज रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ विसर्गों का लोप हो जाएगा। लोप का मतलब विसर्ग हटना। तो अतएव विस्मरणम, वि प्लस स्मरण, उच्चारण इसका हो जाएगा उत प्लस चारण, ये व्यंजन संधि रहेगी। विसर्ग वि और सर्ग, ये जो है इस प्रकार से, तो इसमें अत प्लस एव अतएव इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गद्यांश पद्यांश के आ गए। हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 78। इसमें क्या है, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है। शब्द ये देखो हर किसी पेपर में पूछे जा रही है। शब्दकोश यानी कि जो हिंदी की डिक्शनरी है उसमें सबसे पहले आने वाला शब्द जो दे रखे इनमें से बताना है। तो प्याऊ, प्रकंप, प्लवन और प्रकीर्ण, तो इसमें सबसे पहले प्याऊ आ जाएगा। अब क्यों आएगा प्याऊ, देखो तर्क सहित देखो, क्योंकि जो कोई भी वर्ग का पहला अक्षर होता है, वर्ग का कह लो या कोई कौन सा भी वर्ण हो, उसमें वो सबसे पहले उसके ऊपर जो है अंक से शुरू होता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में। उसके बाद पूरी 12 खड़ी आती है उसमें, जैसे प, पा, पू इस प्रकार से। फिर क्या होगा, उससे यदि कोई संयुक्त व्यंजन बन रहा है तो वो आएगा। जैसे कैसे संयुक्त व्यंजन बनता है, कैसे जैसे क्ष बनता है, इस प्रकार का आएगा, ये होगा। उसके बाद क्या होगा कि आधा, फिर आधा बनेगा, वो नहीं आधा नहीं, पहले फिर उसका क्या बनेगा, रे बनेगा, इसके नीचे रे लगेगा, रे वाला ये नीचे वाला, और फिर जो है आधे वाला आएगा, ये वाला। तो यहाँ प्याऊ, यहाँ क्या हुआ, प्याऊ हो गया। यहाँ ये, इसके बाद फिर जो है इससे किसके बाद आएगा, फिर पलवन, पे आधा ले और वैन, ये वाला। क्योंकि यहाँ पलवन यूँ आया क्योंकि यहाँ पे ये रे ले वे, ये पहले आता है और ले बाद में आता है। पूरी जो है कि एक चीज़ ध्यान से देखनी पड़ेगी तब ये ध्यान में आएगा। उसके बाद आता है प्रे वाला शुरू होता है, फिर आधे के बाद फिर प्रे वाला। यहाँ थोड़ा सा गलत बता दिया होगा शायद मैंने, यहाँ फिर प्रे वाला और कंप, प्रकंप ये वाला पहले मैंने बताया था कि अनुस्वार वाला, और फिर 12 खड़ी शुरू होती हैं, फिर जैसे की आता है तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनका क्रम भी बता दिया मैंने। तो सबसे पहले प्याऊ हो गया, फिर पलवन आएगा, फिर प्रकंप आएगा और फिर प्रकीर्ण आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृतनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वृतनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कौन सा, इच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ बड़ी ई आएगी, बड़ी ई। इच्छा का मतलब होता है दृष्टि डालना। आह्वान, ये आह्वान है, आह्वान नहीं होता, ये होता है, ये आह्वान होता है याद आ जाएगा, और वह पूरा। श्रृंगार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। श्रृंगार जो है, श्रृंगार में सिर्फ ये आएगा री, रे नहीं आएगा, ये रे है तिरछा, इसने रे भी दे दिया और साथ में री भी दे दी, सिर्फ री आएगी। प्रत्यूष, ये सही है, प्रत्यूष का मतलब होता है सवेरा, सुबह, तो ये हो जाएगा इसमें। निम्न में से सकर्मक क्रिया है, सकर्मक पूछिए भाई, सकर्मक तो मैंने बताया था, एक कौन सी कक्षा में बताया था पता नहीं, कि जो जितने भी मनुष्य के इमोशंस हैं और कुछ एक जो उसकी एक्टिविटी हैं, जैसे चलना, खड़ा होना, उठना, बैठना, रोना, हंसना,
दौड़ना, उदास होना, मुस्कुराना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। और इसमें हो जाएगा पढ़ना जो है ये सकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक है। और सकर्मक क्या होती है बता दूं आपको एक बार थोड़ा सा, कि सकर्मक वो होती है जहां कर्ता का प्रभाव जिस चीज़ पर पड़ता है, कर्ता का जिस चीज़ पर प्रभाव पड़ता है, कि जैसे वाक्य बनाऊं कि जो है रेखा दूध पीती है, रेखा दूध पीती है, तो यहाँ जो है दूध पर प्रभाव पड़ा है, किसका, रेखा का। क्योंकि यदि दूध पीती है तो वो कम होगा, उसमें कमी होना, या फिर जो है वो हो सकता है वैसे कोई बिल्ली आके उसको जो है ना किसी पात्र में रखा हो और जो है वो कर दे, तो उसी के द्वारा जो है प्रभाव उसी का होगा, क्योंकि वो जो है उसके द्वारा रखा हुआ है। यदि दूध पीती है तो उसमें कमी होगी। अब एक और उदाहरण बताऊं मैं आपको, कि जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है, मोहन किताब पढ़ रहा है, तो किताब, जो किताब है वो कर्म है मोहन का, मोहन जो है करता है, इसमें रेखा करता है, मोहन का प्रभाव किताब पर पड़ेगा, क्योंकि किताब पढ़ेगा तो किताब पुरानी होगी, हो सकता है कभी ना कभी वो फट भी जाए, और जो है पुरानी होगी, वो मैली भी होगी। तो जहाँ कर्ता का प्रभाव पड़ता है जिस चीज़ पर, वो क्या है, कर्म होता है। और यहाँ पढ़ना, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसलिए इस क्रिया से पहले कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक का मतलब कर्म के साथ। तो मेरे ख्याल से जो है ध्यान में आ गया होगा ये पूरा हिंदी व्याकरण साथियों, इस पेपर के बाद, इस स्टेट वाले एग्ज़ाम के बाद जो है 0 लेवल से बड़े गजब तरीके से करवाऊंगा, बस बने रहना साथ में। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है। इन प्रत्यय पूछा है, इन नहीं है, बड़ी ही है। पहला है मनोहारिन, मनोहारिन छोटी मात्रा, पहले ही बार हो गया, शायद यही होना चाहिए। नमकीन, नमकीन नमक प्लस इन, ये हो जाएगा बड़ी मात्रा। योगीन, युग प्लस इन, ये भी सही है। ग्रामीण, ग्राम प्लस इन, अब इन, इसमें भी इन प्रत्यय है। कहोगे सर इसमें तो नय है, मैंने बताया था कि री रे से के बाद यदि नय हो तो वो नय बन जाएगा, यहाँ रे ये है ग्रामीण में, तो इसमें मनोहारिन जो शब्द है वो इन प्रत्यय के योग से नहीं बना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी, तो संघर्षी आपको बता दूं, संघर्षी होते हैं पहले, संघर्षी वो होते हैं वर्ण कि जो काफ़ी रगड़ खाने के बाद जो है मुख से उनका उच्चारण होता है। और केवल संघर्षी में वो आएंगे जैसे क, ख, और तीनों श, है भी है इसमें, ये हो जाएंगे स्पर इसमें संघर्षी में। और स्पर्श संघर्षी में जो है, स्पर्श संघर्षी में आ जाएंगे च वर्ग छोड़ के ये को, च छ ज झ, ये स्पर्श संघर्षी में आएंगे। तो स्पर्श संघर्षी पूछा इसने, तो झ जो वर्ण है वो स्पर्श संघर्षी है। स और है ये जो है संघर्षी वर्ण है। ट, ट तो ये मूर्धन्य वर्ण है, वैसे ये कौन सी सीरीज में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित शब्द युगम का सही अर्थ विकल्प सुनिए। नीचे शब्द युगम यानी कि जोड़ा है शब्दों का, उनका सही अर्थ कौन सा है। अनुलंब और अनुलग्न, अनुलंब का मतलब होता है मतलब सही निर्णय न ले पाना, मानसिक रूप से जो है एक अनिश्चितता की स्थिति कह सकते हैं, वो होता है अनुलंब। और अनुलग्न होता है जैसे किसी विशेष के साथ जुड़ा हुआ। तो बता दूं आपको, ये इसके अर्थ मैंने बता दिए हैं, तो देखते हैं अब। ऊर्ध्वाकार समय के अनुसार नहीं होता, ऊपरी जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ ये हो सकता है,
लेकिन इसका ये गलत हो गया पहला वाला। अनिश्चित और किसी के साथ जुड़ा हुआ, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। किसी विशेष के साथ जुड़ा हुआ, अनुलग्न, लंबाई के अनुसार और शुभ काल, ये तो बिल्कुल ही बार है, तो ये हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइकोलॉजी से आ गया, चलो देखते हैं। भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती। भाषा अधिगम, भाषा अधिगम का मतलब सीखना, सीखने में प्राय कठिनाई नहीं आती। तो किस चीज़ की नहीं आती? संकोची स्वभाव। संकोची स्वभाव तो जो है ना, एजिटेशन का जो भाव होगा उसमें तो आएगी, क्योंकि वो खुल के जो है ना सीख नहीं पाएगा, न सुन पाएगा, सुना पाएगा कक्षा में वो। आत्मविश्वास की कमी यहाँ भी हो जाएगा। मानसिक अस्वस्थता, मानसिक उसकी है, मानसिक रूप से यदि वो जो है ना सही तैयार नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो भी नहीं सीख पाएगा। मानसिक स्वस्थता ये हो जाएगा इसमें। यदि मानसिक रूप से सही स्वस्थ है तो वो भाषा जो है अधिगम में उसकी कठिनाई नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक है। कारक, इसने कारक पूछा है, तो दो पूछे भाई इसने, एक नहीं, सभी में दो दो हैं, कर्म और करण नहीं। वैसे बता दो एक बार मैं आपको, पंडित हो जाएगा इसमें कर्ता, और दूध कर्म है, और पीता है क्रिया हो जाएगी इसमें। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो देखो पंडित दूध पीता है, तो दूध में कमी होगी। यदि दूध पिएगा तो वो, इसका प्रभाव किस पे पड़ा, कर्ता का, इस कर्म पर, और कर्म क्या है, दूध। तो ये पंडित कर्ता, दूध कर्म, और पीता है क्रिया। कर्म करण नहीं, कर्म तो है, कर्ण नहीं है, संप्रदान भी नहीं है, संबंध भी नहीं है, इनमें से तो कौन सा भी नहीं है। कर्ता और कर्म, हाँ ये कर्ता है और ये कर्म है, कोई नहीं, ये तो सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है। रंगमंच, रंगमंच वो होता है जहाँ मतलब एक, जिसको ड्रामा बोलते हैं, नाटक कह लो, तो उस पर पर्दे के पीछे का भाव, जो पर्दा लगा होता है उसके पर्दे के पीछे का जो स्थान है वो क्या कहलाएगा, नैऋत्य। नैऋत्य तो ये जो है, नैऋत्य होता है लगभग किसी घर के आगे बना हुआ चबूतरा कह लो, या फिर मंच के आगे की जो जगह होती है, स्पेस होता है, वो स्थान नैऋत्य। नेपथ्य होता है ये पर्दे के पीछे। प्रेक्षागृह, प्रेक्षागृह तो ये होता है जो, जिसको बोलते हैं ना, ऑडियंस जहाँ बैठती है और दर्शक बैठते हैं, वो स्थान। ऑडिटोरियम जिसको बोलते हैं, ऑडिटोरियम बोलते होंगे शायद इसको। और एक प्रेक्षागृह का मतलब वो भी, उसके लिए भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं कि जहाँ जब राजा मंत्रियों के साथ अपनी कोई मतलब सलाह मशवरा करता था या मंत्रणा होती थी, तो प्रेक्षागृह मतलब उसके लिए भी प्रयुक्त होता है कई बार। अलिंद, अलिंद ये भी वैसे चबूतरा ही होता है, एक चबूतरा। और नृत्य, नृत्य तो जो है ना, शायद ये क्या कहें इसको, नृत्य को चबूतरे के लिए प्रयुक्त कभी कभार इसका होता है, लेकिन नृत्य का मतलब ये होता है कि जो नाट्य जो घर होता है, रंगमंच होता है, उसका, उसकी उत्तरी और पूर्वी जो दिशा होता है, कोना, वो नृत्य कहलाएगा। इस प्रकार से तो अलिंद का मतलब ये चबूतरा भी कह सकते हैं इसको। और फिर एक प्रकार से इसका कोई मकान के साथ निकला हुआ कोई एक छज्जा जिसको बोल देते हैं, उसमें भी आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखो क्या है, इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह है। इंद्र के पर्यायवाची पूछे भाई इसने, कि जो 3-4 दे रखे उसमें, उनमें से सारे इंद्र के पर्यायवाची कौन से हैं। तो वैतन्य पहला ऑप्शन है, वैतन्य, चंद्रमौली, सुरपति और देवराज। तो वैतन्य तो पर्यायवाची है गरुड़ का, गरुड़ पहले ही बार हो गया। चलो सारे देख लेते हैं एक बार। चंद्रमौली ये शिव का पर्यायवाची है, सुरपति इंद्र का है, देवराज भी इंद्र का है। ये दो तो है लेकिन दो नहीं है। नेक्स्ट है मधवा, पुरंदर, सचिपति, वासव। ये चारों इंद्र के पर्यायवाची हैं, ये चारों इंद्र के हैं। आगे देख लेते हैं फिर भी एक बार।
किस किस के हैं, और सुरपति इंद्र का है, पुरंदर पुरंदर और उपेंद्र ये दोनों विष्णु के पर्यायवाची हैं। अंशुमाली सूर्य का है, वैतन्य गरुड़ वो था ही पहले, मध्वा सुरपति और वासवी इंद्र की आ गई, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, ये तो फिर उसके प्रश्न आ गए। तो साथियों ये जो है ये थी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने साथियों को ज़रूर शेयर करना। जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है वो उनके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और लाइक कर दिया करो ताकि हमें अगली कक्षा के लिए थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। हमारा मोटिवेशन तो बस यही है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो है कुछ न कुछ प्रश्न ज़रूर बनेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।